आप अगर झारखंड से बिलोंग करते हैं तो पढ़ना और लड़ना दोनों सुनिश्चित करें। यहाँ स्टूडेंट नहीं, आपको योद्धा बनना होगा, क्रांतिकारी बनना होगा, क्योंकि यहाँ का सरकार का मानसिकता बहुत ही खराब है। चलिए आज हम लोग कुछ ऐसे अहम मुद्दों पे बात करेंगे जिनके आस पे स्टूडेंट बैठा हुआ है और वाकई इस पे सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है, इस चीज़ पे हम थोड़ा आप लोग को विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं झारखंड का सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम है जेपीएससी। तो आप लोग जान रहे हैं कि जेपीएससी का रिज़ल्ट हाल फिलहाल आया हुआ है और इसमें भी बहुत सारा ऐसा घोटाला हुआ है कि तीन ऐसा केंद्र था जहां से लगभग सीरियली रोल नंबर, मतलब सीरियली वहां से लगभग सारा स्टूडेंट वहां से क्वालिफाई है। तो बताइए, जिसमें इतना ज़्यादा कटअप जाने के बाद भी एक सेंटर का सारा स्टूडेंट वहाँ से क्वालिफाई करता है, तो ये साफ तौर पे एक चीज़ को निर्देशित करता है कि यहाँ किसी न किसी तरह से कोई तो घोटाला यहाँ पे हुआ है। खैर उस पर भी अभी आपको जो जेपीएससी एस्पिरेंट थे, जो एग्ज़ाम दिए थे, जो मेरिटियस स्टूडेंट थे, वो उन पे भी विरोध जता रहे हैं। मतलब साफ है कि आपको अगर झारखंड में किसी भी जॉब में ज्वाइनिंग लेना है तो निश्चित रूप से आपको पढ़ाई ही नहीं बल्कि योद्धा बन के किसी भी चीज़ का विरोध करना होगा, तभी जाके उसका आपको रिजल्ट तक पहुंचिएगा। तो चलिए जेपीएससी में देखिए, सबसे पहले हाईकोर्ट तो चला ही गया था इसका केस। फिर अभी ये जो सिचुएशन आया है, ये जो रिजल्ट आया है, इसमें भी स्टूडेंट का डिमांड है कि इसमें भी जांच किया जाए। किसी स्टूडेंट का डिमांड है कि री एग्ज़ाम कराया जाए। चलिए हम लोग जेपीएससी छोड़ते हैं, आते हैं एसएससी की ओर। तो जेएसएससी आप लोग जान रहे हैं कि 6 वैकेंसी क्या किए हैं, कैंसिल किए हैं। कुछ दिन पहले झारखंड सरकार का कहना था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 5 लाख रोजगार हर साल देंगे। 2 साल कंप्लीट होते जा रहा है। 19 में सरकार यहाँ पे गठित हुआ, लेकिन अभी 2021 कंप्लीट होने जा रहा है और कुछ ही दिन बचा हुआ है। तो अभी तक एक भी सरकार के द्वारा कोई भी वैकेंसी नहीं निकाला गया, ज्वाइनिंग नहीं कराया गया। उल्टा जो वैकेंसी पहले से निकला हुआ था, जिसमें स्टूडेंट आस लगाए बैठे हुए थे कि चलो कम से कम इसमें मेरा हो जाएगा, वो भी वैकेंसी सरकार क्या की, कैंसिल कर दी। अब बात आता है कि क्या वाकई इसमें जो ये कैंसिल हुआ है इस पे कोई सुनवाई नहीं होगा? बिल्कुल सुनवाई होगा और इसमें भी हाई कोर्ट जाएगा। ये जो 6 वैकेंसी कैंसिल किया गया है, इसको भी हाई कोर्ट जाना तय है और हाई कोर्ट जैसे जाएगा हम गारंटी देते हैं कि इसमें सरकार इस चीज़ में हारेगी, क्योंकि हाई कोर्ट कभी नहीं कहता है कि आप नया नियमावली लाइए, इसका मतलब पहले का जो वैकेंसी आया हुआ है उसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, उसको कैंसिल करके हटा दीजिए। ऐसा कभी नहीं कहेगी। तो इस पे भी सरकार को हारना तय है। लेकिन क्या कीजिएगा, सत्ता में है, पावर है। मंत्रियों का तो आप लोग जो स्टेटमेंट सुनते हैं तो आप लोग को तो पता चलता ही है कि मंत्रियों का जो स्टेटमेंट होता है, लगता नहीं है कि मंत्री का स्टेटमेंट है। आज कुछ और कल कुछ और। हाल फिलहाल 2-4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी एक स्टेटमेंट दिए थे कि 31 अक्टूबर तक सारा जितना विभाग है, सब विभाग अपना नियमावली जो भी है वो उसको दे देगा, उसका विज्ञापन हम निकाल देंगे। वो तो गया, 31 अक्टूबर तो पार हुआ। उन्होंने कहा था कि अब 26,000 शिक्षकों को सीधा बहाली कराया जाएगा, इसके बाद जेटेट कराया जाएगा। तो ये जो सीधा बहाली का बात है, हमको नहीं लगता है कि 2021 में न ही जेटेट होगा, न ही सुपरटेट होगा, न ही सीधी बहाली होगी। और कुछ दिन में ही आप लोग को पता है कि उपचुनाव आने ही वाला है। तो वैसे सिचुएशन में सरकार के पास और एक बहाना हो जाएगा। अभी कुछ दिन इसी तरह से उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे के टाल के रखेंगे और सीधे कुछ दिन बाद आप लोग को सुनाई देगा कि अब तो उपचुनाव आ गया, तो उपचुनाव आने के कारण हम किसी प्रकार के कोई भी नियुक्ति का विज्ञापन हम नहीं निकाल पा रहे हैं। अब जो भी होगा ये कंप्लीट होने के बाद होगा। अब उपचुनाव जैसे हो जाएगा, फिर एकदम जो वातावरण है पूरा शांत हो जाएगा। अभी उपचुनाव है तो सब में थोड़ा खलबली मचा हुआ है। उपचुनाव हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा तो फिर एकदम शांत माहौल हो जाएगा। कोई नियुक्ति नहीं, कोई विज्ञापन नहीं, कुछ नहीं, सीधे 6 महीना के लिए रेस्ट में चल जाएंगे। तो अभी आप सभी स्टूडेंट्स से
ऐसा नहीं सिर्फ हम जेटेट एस्पिरेंट से बोल रहे हैं, सभी स्टूडेंट से, चाहे वो आप जेएसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप जेएसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप जेपीएससी का ही कैंडिडेट हैं, चाहे आप जेटेट का कैंडिडेट हैं, चाहे आप टेट क्वालिफाई किए हुए हैं, सब मिल के युवा वर्ग को एक साथ आना है और एक निश्चित निर्णय लेना है। अगर निर्णय अभी नहीं लीजिएगा तो काफ़ी लेट हो जाएगा और ज़िंदगी भर हो सकता है कि पछताते रहिएगा। हम साथियों में से ऐसा भी बहुत है जिनका एज आखिरी पड़ाव पे है और कुछ साल, 1 साल, 1.5 साल या फिर 6 महीना पार हो जाएगा तो बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज है जिसमें वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो वैसे सारे साथियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग सिर्फ पढ़ाई नहीं, यहाँ पढ़ना के साथ लड़ना ये भी सुनिश्चित करें, तभी आप लोग को यहाँ झारखंड से खास करके आप लोग को ज्वाइनिंग मिलेगा। तो अभी आप लोग ठान लीजिए कि सरकार के मंशा से ये तो पता चल ही रहा है कि 2021 में किसी प्रकार का ना टेट होगा ना सुपर टेट होगा, कुछ नहीं होने वाला है। अब जो भी होगा 2022 के नाम से टाला जाएगा। अब फिर 2022 आते आते देखा जाएगा कि क्या होगा। और ऐसे जान रहे हैं कि झारखंड में हर साल लाखों की संख्या में बीएड बीटी करके स्टूडेंट तैयार हो गए रहते हैं कि चलो कम से कम जेटेट आएगा तो जेटेट क्वालिफाई करके किसी तरह से शिक्षक बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा जब तक आप लोग डट के इस चीज़ का सामना नहीं कीजिएगा, आप लोग को इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा।